तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पांडे जी ओके, तो स्टूडेंट हम लोग बात कर रहे हैं प्रीपोजिशन की, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक के बारे में हम लोग को डील करना था, ठीक है। तो मैं एक एक करके रूल्स को वर्कआउट करता चला जाऊंगा, आप लोग एक एक एग्जांपल्स हम लोग पूछते जाएंगे, आप लोग बनाते जाएंगे और एक फाइनलाइज हम लोग एक पॉइंट पे जाके स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग वहां से अपने नए रूल्स की तरफ आगे बढ़ जाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा था आप लोग को, हम लोग बात कर रहे थे इन, एट, ऑन की। जहां तक मुझे लगता है मैंने सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस किया। एग्जांपल्स लेके आप लोग बताते जाएंगे, जिसमें मेरा सबसे पहला एग्जांपल्स होगा I go to Jammu and Kashmir. July. In, at, on. परफेक्ट। आर्यन का अंजन, ओके, अंजन का आंसर ऑन है। पंचम सन्न इन है, अंजन अनंत इन, ओके। रिया का ऑन है, एक्सीलेंट। कल्याणी इन, ओके। एक बार भी इन लिखोगे तो मैं दिखाई दे रहा है। आस्था का इन, ओके, इन, बहुत अच्छा, एक्सीलेंट। तो जिन्होंने इन लिखा वो करेक्ट है। ऑन वाले फिर से एक बार रिवीजन की जरूरत पड़ेगी। बट ये मेरे को बताओ, इन वालों में कोई एक स्टूडेंट जो मेरे को इसका रीजन बताए, मैं यहाँ पे ऑन क्यों नहीं लगा सकता? अगर रिया ने यहाँ पे ऑन लगाया है तो ये सेंटेंस गलत क्यों? एनीवन? अगर रिया ने यहाँ पे ऑन लगा दिया है तो वो रॉन्ग कैसे? इन ही करेक्ट क्यों? क्या रूल बताया क्या था यहाँ पे? एनीवन? ओके, मॉन्थ है या फिर ईयर, चलो ठीक है। नेम ऑफ मंथ या फिर ईयर के साथ आपको इन ही लगाना है, आपने इन लगाया, चलो ठीक है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलो नेक्स्ट। बताओ फास्ट, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? टेल मी फास्ट। एवरीबॉडी, अंजन का ऑन लगा है, अदरवाइज और सबने एट 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 लगाया। चलो ठीक है, एक्सीलेंट, चलो ठीक है, एग्जैक्ट। आपने देखा क्या, जैसे किसी भी टाइम के पहले, एग्जैक्ट जो टाइम हो उसके पहले आपको एट लगाना है, ऑन नहीं लगेगा। इसको दिमाग से बाहर रखना। जिसको नहीं पता इसके लिए मैं एक बार रिकैप करा दे रहा हूँ। पर दूसरा यहाँ पे देखो तो गो, रिया के साथ गो, ये चलेगा क्या? इसको भी तो देखना है। परफेक्ट, आपका सही है। वो 8 PM लिखा है भाई। रिया गोज टू स्कूल एट 8 PM। 8 PM कौन से देश का स्कूल 8 बजे रात को चलता भाई? यहाँ पे गोज करना पड़ेगा, गोज टू स्कूल एट 8 PM। चलो अब सही है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलो ठीक है, नेक्स्ट। सी, फर्स्ट जनवरी क्या करेंगे हम लोग? इन, एट, और फास्ट, टेल मी।
ओके ओके ओके। तो देखो दो एरर यहाँ पे आपका है, ठीक है। पहला तो है ये सी जो है इसके साथ सेलिब्रेट करोगे और उसके बाद सी के लिए हिट लगाओगे क्या? नो, यहाँ पे क्या होगा? आर बर्थडे। और किसी भी डेट के पहले, मैंने आपको बताया था डेट के पहले या फिर किसी डेट के पहले आपको ऑन लगाना। यहाँ पे आपने ऑन करा, अब ये सेंटेंस आपका करेक्ट है। डन एवरीबॉडी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो ठीक है, नेक्स्ट एक छोटा सा रिकैप करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बिकॉज प्रीपोजिशन थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर मैंने आपको बात किया था ध्यान देना, अगर मैंने यहाँ पे कहा कि आई, ये ए नंबर क्वेश्चन है और ये बी नंबर क्वेश्चन, आई अब इन किस में लगेगा, इन टू किस में लगेगा? अब ये आप बताएंगे फास्ट, इन और इन टू कहां पे? ए में इन, बी में इन टू, या फिर ए में इन टू, बी में इन? फास्ट। एक्सीलेंट, परफेक्ट। बट कोई मेरे को बताना चाहेगा कि ए में इन और बी में इन टू क्यों लगेगा? एनीबॉडी? आप लोग क्या तो अनम्यूट होके बोल सकते हैं। सर इनटू मोशन के लिए होता है ना सर, मोशन जब होता है तब इनटू का प्रयोग करते हैं, और सर इन रेस्ट का शो करता है। अच्छा, तो आपने बताया कि इन जो है ये रेस्ट के लिए यूज कर रहे हैं और इनटू जो है ये मोशन के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको क्या दिखा रहा है? ये रेस्ट की मतलब मैं ऑलरेडी पहले से रिवर में हूं और मैं जंप कर रहा हूं रिवर के अंदर, यहाँ पे क्या हो रहा है? इनटू हो रहा है। एक्सीलेंट, परफेक्ट एवरीबॉडी। ओके ओके, परफेक्ट। चलो एक पॉइंट और हम लोग देखते हैं, कितना प्रीपोजिशन में आप लोग अच्छा हो चुके हैं। ध्यान देखना, हाँ। अब आए यहाँ पे फिर इन फ्रंट ऑफ एंड बिफोर। चलिए फास्ट एवरीबॉडी, फास्ट। ओके, मैक्सिमम स्टूडेंटों ने यहाँ पे आंसर जो है वो करेक्ट करा। भाई पहला है पॉइंट, इसमें हम लोग को लगाना है इन फ्रंट ऑफ, और जो सेकंड है इसमें आपको लगाना है बिफोर। अच्छा अब ये बताओ, ये इन फ्रंट ऑफ एंड बिफोर लगाया आपने,
इसके पीछे का कंक्लूजन क्या? एनीबॉडी एक्सप्लेन। व्हाई इन द फर्स्ट सेंटेंस में इन फ्रंट ऑफ आपने लगाया और सेकंड सेंटेंस में आपने बिफोर लगाया, आखिर ऐसा क्यों? मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ कि फर्स्ट वाले में बिफोर लगा, सेकंड वाले में इन फ्रंट ऑफ कर दूं। व्हाई? सर क्योंकि उसमें 2 डिफरेंट थिंग्स के बारे में बोला गया और सेकंड वाले में 2 पर्सन के बारे में। 2 पर्सन्स के बारे में आपको बताया गया था क्या चीज की जब दो अलग अलग चीजें आमने सामने हो तो इन दैट केस आपको इन दोनों का मतलब के पहले हो रहा है। बट अगर वहीं पे 2 पर्सन सामने सामने खड़े हैं तो इन दैट केस यू विल हैव टू अप्लाई क्या चीज? बिफोर। वहां पे बिफोर का यूज करना है। चलो ठीक है, डन। दोनों का दोनों सही है, दिमाग में रखिएगा। चलो नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, I'm going there. I go there. I go there. भैया ये है ए, ये बी और ये सी। Tell me fast. A B C. A B C. Fill with correct preposition. देखो जितने स्टूडेंटों ने जिन स्टूडेंटों ने इन बाई ऑन किया वो तीनों के तीनों सही है, बट मेरे को इसका कंक्लूजन चाहिए कि आखिर क्यों इन बाई ऑन क्यों, वो बताएगा, एक्सप्लेन करेगा कि फर्स्ट में इन क्यों क्यों बाई ऑन। एनीवन? एनीवन एक्सप्लेन? Anyone? Anybody? Nobody? गेस करे हो उधर तुक्का 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 मारा जाता है क्या चीज, वो किया आप लोगों ने? पता है सबको? एवरीबडी नोज? एक्सप्लेन कर दे या फिर आगे बढ़ जाए? एवरीबडी? आप लोग यस तो बोलोगे तब तो मैं आगे बढ़ाऊंगा, अगर समझ में है तो बोलो यस, आगे बढ़िए, अदरवाइज आप लोग बोलो ठीक है। चलो ठीक है, एक्सप्लेन करते हैं हम लोग, ध्यान देना। एक्सप्लेन करते हैं। देखो यहाँ पे, देखो मैंने आपको बताया था छोटा सा पॉइंट, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल ये है, ध्यान देना। मैंने सिंपल से बताया था कि अगर कोई भी ट्रांसपोर्ट, जैसे मैं अगर यहाँ पे प्रीपोजिशन भरना है, रूल पहला, और इसके बाद यहाँ पे ए हो, एन हो या फिर द हो, प्लस स्मॉल व्हीकल्स, जैसे में टैक्सी हो गया, कार हो गया, जीप हो गया,
तो इस तरह का अगर सेंस है तो सपोज करो कि इसमें आपको चुपचाप इन भर लेना है। जैसे मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस मतलब यहाँ पे एक प्रीपोजिशन भरना है, इसके बाद यहाँ पे ए है, आप प्लस ये टैक्सी है। तो टैक्सी के पहले अगर कोई आर्टिकल है, कार के पहले कोई आर्टिकल है, जीप के पहले कोई आर्टिकल है और उसके बगल में आपको प्रीपोजिशन भरना है, तो कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? इन आएगा। तो इन आपने इसको फिल कर दिया, ठीक है। वहीं पे दूसरा पॉइंट मैंने बताया था कि अगर ये प्रीपोजिशन फिल करना है और इसके बाद डायरेक्ट कोई भी ट्रांसपोर्ट का नाम है, ट्रांसपोर्ट का नेम है, उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगा है, तो इन दैट केस आपको चुपचाप यहाँ पे बाई लगा देना है। दूसरा एक और पॉइंट मैंने बताया था कि अगर यहाँ पे प्रीपोजिशन भरना है प्लस यहाँ पे ए एंड और द है, अब प्लस यहाँ पे बिग मतलब लार्ज जो ट्रांसपोर्ट्स है, जैसे में आपका बस हो गया, ट्रेन हो गया, ट्राम हो गया, एरोप्लेन हो गया, जो भी हो बस ट्रेन, तो आपको साइलेंटली यहाँ पे ऑन लगा देना है। डन। ये 3 रूल्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे, शायद मुझे ज्यादा याद है। डन एवरीबॉडी, आगे बढ़े, कैन वी गो फॉरवर्ड? बोले यस नो आप लोग। ओके ओके, फोकस करना केवल, देखो प्रीपोजिशन वो टॉपिक है जिसमें कंफ्यूजन ज्यादा है, सॉल्यूशन बहुत कम, पर जो एक बार समझ गया उसके लिए ये टेक्निकल हो जाता है। इसके बाद स्टूडेंट मैंने आपको बताया था शायद मैंने आपको बताया होगा बिटवीन एंड अमॉन्ग, याद भी नहीं करते। जैसे मैं सपोज करो कि अगर पहला मैंने क्वेश्चन कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट्स ऑन gas और दूसरा मैंने कर दिया इंडिया लाइव एंड चाइना। अब ये बताओ, ये है ए और ये आपका बी, ए एंड बी, फिल करो क्वेश्चन। ए में क्या, बी में क्या, फास्ट एवरीबॉडी। ओके, ए एंड बी आपने कहा, कैन यू गिव मी द रीजन? गिव मी रीजन, गिव मी रीजन। सर क्योंकि बी में बिटवीन होगा, क्योंकि इंडिया लाइज बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना। जब दो थिंग्स के बीच बात हो तो उसमें बिटवीन लगता है। अच्छा, फर्स्ट और सर ऊपर वाला में डिस्ट्रीब्यूट ऑल गिफ्ट्स अमॉन्ग चिल्ड्रंस, मतलब इसमें 2 से ज्यादा है। मोर देन 2, मोर देन 2। ओके चलो ठीक है, एक्सीलेंट। तो आपने अमाउंट करा और इसमें आपने बिटवीन करा, चलो परफेक्ट, परफेक्ट एंड परफेक्ट। डन, चलो ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन हो, हिली
फिर फास्ट क्या मारेंगे हम लोग? सपोज ये है ए ऑप्शन और ये है बी ऑप्शन। वेट 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 वेट, यहाँ से इन दो वर्ड को हटाओ और यहाँ पे हम लोग ले जाते हैं और यहाँ पे अब डिफरेंट होगा। चलो फिल करो, ए एंड बी में क्या फिल करेंगे हम? फास्ट फिल इन द ब्लैंक्स। on, Ria on, okay, in at, okay, in at, okay, 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 everybody okay. ओके, एक बंदे ने एरर भी निकाल लिया, एरर है भाई। अच्छा चलो लिव्स। पर सबसे बड़ा एरर ध्यान देना, फोकस करिएगा, सबसे बड़ा एरर क्या है मैंने आप लोगों को बताया था। आई होप कौन याद है, जहां तक मैंने आपको बताया था कि कभी भी स्मॉलेस्ट पॉइंट से आपको आगे बढ़ना है। लेटर टू एडिटर भी लिखोगे तो दिमाग में रखना, जब हम लोग बताएंगे, मैं मुझे लगता है जब मैंने इसको वर्कआउट किया होगा, तो जो एड्रेस लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? गली नंबर, उसके बाद आपका सिटी, फिर डिस्ट्रिक्ट। अपन के पहले स्टेट लिख दिया, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद दिस दैट जो करना है। तो एरर क्या यहाँ पे है कि he lives डैश, पहले आपको होना चाहिए था जब छपरा और तब डैश, तब बिहार इस साइड आएगा। याद रखना, इसको दिमाग के अंदर हमेशा सेट रखिएगा कि पहले स्मॉलेस्ट पॉइंट पे जाएंगे, एकदम लोएस्ट। हाँ अब सही है आपका। तो ये लेफ्ट साइड छपरा कहाँ पे? इन बिहार। अब ये सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस ही गलत था। डन एवरीबॉडी? नेक्स्ट, ए एंड बी, ये ए है और ये आपका बी है क्वेश्चन। चलो फिर करो, ए में क्या, बी में क्या, फास्ट। एक्सीलेंट, सबका आंसर लगभग करेक्ट है, लगभग करेक्ट है। मतलब फर्स्ट में आपने पढ़ा, फिल करा क्या था? डिसाइड, एंड सेकंड में आपने फिल करा डिसाइड्स। कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन? एनीवन? डिसाइड और डिसाइड्स
दोनों के मीनिंग्स क्या और दोनों अलग अलग जगह पे यूज क्यों किए गए? एनीबॉडी हु वांट्स टू एक्सप्लेन फास्ट? सर बिसाइड मीन्स के बगल में और बिसाइड्स मीन्स के अलावा। मतलब बिसाइड मतलब नेक्स्ट टू, नेक्स्ट टू इसका मतलब एंड बिसाइड्स एक्सेप्ट। यहाँ पे आपने क्या किया? तो अमित इज प्लेइंग चेस बिसाइड मी, मतलब मेरे बगल में अमित क्या कर रहा है? चेस खेल रहा है। और बिसाइड्स क्रिकेट का मतलब अमित चेस खेल सकता है बिसाइड्स क्रिकेट, क्रिकेट के अलावा वो चेस भी खेल सकता है। डन? करेक्ट है एवरीबॉडी? ओके ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, ये सारे ध्यान दीजिएगा, ये सब रिकैप कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ऑन एंड ऑन टू, ये है ए ऑप्शन और ये आपका बी नंबर क्वेश्चन, इसमें कौन, तो किसमें कौन सा ऑप्शन करोगे? फिर फास्ट एवरीबॉडी। एनीवन? आखिर क्यों? सबका आंसर करेक्ट है, एक्सीलेंट। फर्स्ट में आपने ऑन टू करा एंड सेकंड में आपने ऑन करा, करेक्ट। कैन एनीबॉडी गिव मी द रीजन? फर्स्ट में ऑन टू क्यों, सेकंड में ऑन क्यों? एनीवन फास्ट? सर ऑन टू मोशन के लिए करते हैं और ऑन रेस्ट के लिए। ऑन टू मोशन के लिए करते हैं, ऑन रेस्ट के लिए करते हैं, एक्सीलेंट, डन। चलो ओके, वेरी गुड, ओके। ऑन माय ड्यू, चेक, इसमें भरना है विथ थ्रो बाय ऑफ कोई एक पोजीशन, फास्ट एवरीबॉडी। ओके एक्सीलेंट, सबका आंसर 22 से उन लोग एक स्टूडेंट ने थ्रू भी लिख दिया, रॉन्ग आंसर, बाई करके आंसर। कोई बताएगा रीजन? मैंने आपको बताया था मोड ऑफ पेमेंट, एक्सीलेंट सही है, इसके लिए आपको बाई का यूज करना है। बाई चेक दिया आपने, बाई पेटीएम दिया, बाई कैश दिया आपने, इस सब में आपको बाई का यूज करना है। चलो ठीक है, ओके ओके, तो ये सारे टॉप लगभग आप लोगों का कंट्रोल अच्छा खासा है, वेरी गुड एक्सेलेंट। थोड़ा सा कहीं कहीं कंफ्यूजन हुआ, अदरवाइज सब द बेस्ट है, ठीक है। तो
तो चलो हम लोग चलते हैं ऑफ की तरफ, थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लो। इसके कुछ फ्रेज हैं, जैसे मैं आपको पता होगा कि फुल, भैया इसके बाद हमेशा ऑफ लगा देना, हाफ हमेशा ऑफ लगा देना, श्योर भैया हमेशा ऑफ लगा देना, प्राउड हमेशा ऑफ लगा देना। इसके बाद थिंक, इसके साथ ऑफ भी लग जाता है और अबाउट भी लगता है, दोनों लगता है, ये लगा देना। टेक केयर, इसके साथ भी आपको ऑफ लगा लेना है। देखो यहाँ पे इस तरह के जो फ्रेजेस जो भी पॉइंट्स में आएंगे, ठीक है, इसका ये लिख लो, ये एक तरह का होमवर्क भी आपको रहेगा, ठीक है, ये सबसे एक एक सेंटेंस आप लोग बना के आएंगे, एक एक सेंटेंस भी आप लोग बना लेंगे, ठीक है। मैं पहले क्वेश्चन को डील कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। माई पॉकेट, फुल डैश मनी। अभी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे बिग भी लगा दो, ऑफ भी लगा दो। देखो माई पॉकेट इज फुल विथ मनी, फुल ऑफ मनी, ये तो सिंपल है, इजी हो जाएगा। आज आराम से आप क्या कर दोगे, फुल ऑफ मनी लगा दोगे। You must take care your health. Health. You, अब यहाँ पे क्या लगाएंगे? Tell me fast everybody. Fast everyone. सेंटेंस में देखोगे, यस देखो यहाँ पे मस्ट है, मस्ट क्या है, मॉडल वर्ब है, बताया गया होगा आपको कि मस्ट मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब अपने बेस फॉर्म में आता है, रिएक्टिव में इसको रहेगा ही नहीं। यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, राइट डाउन करोगे, क्लियर हो जाएगा। ये सबसे आप एक सेंटेंस बना लोगे घर से। ये क्लियर हुआ? ध्यान देना, ऑन के बाद जब हम लोग करते हैं तो सबसे पहले हम लोगों ने इसका देखा था कि डेट, इसके लिए यूज करना। ऑन की बात करोगे तो फ्लोर की बात करेगा। फ्लोर का मतलब फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, फाइव फ्लोर। एग्जांपल देख लो, अगर मैंने लिखा कि यू लीव सेकंड फ्लोर, तुम कहाँ रहते हो, सेकंड फ्लोर पे रहते हो, बोलो तो क्या करना है यहाँ पे, ओवर सेकंड फ्लोर, अबोव सेकंड फ्लोर, इन सेकंड फ्लोर, ऑन सेकंड फ्लोर, क्या। तो साइलेंटली आपको देखना है कि जब भी फ्लोर इस तरह का सेंस की यूज करेगा यहाँ पे लिविंग प्लेस, तो यहाँ पे आपको चुपचाप ऑन लगाना है, ऑन सेकंड फ्लोर, ठीक है। ऑन का यूज और क्या होता,
ऑन का यूज और हम लोग करना है कि जैसे मैं ऑन प्लस, अब देखो यहाँ पे क्या है, ये डिमांड है, ड्यूटी है, स्ट्राइक है, मूवमेंट है, मतलब किसी तरह की एक्टिविटी की बात करेगा, मतलब किसी भी तरह की एक्टिविटी की बात कर रहा है, तो इन दैट केस आपको ये वर्ड लगाना है। जैसे मैं सपोज करो कि अगर मैंने करा क्या इसकी अन्ना हजारे या फिर इंडिया इंडिया इज डैश स्ट्राइक, भारत कहाँ है भाई, तो भारत हड़ताल पे स्ट्राइक पे है, क्या करेंगे, इन स्ट्राइक, ओवर स्ट्राइक, क्या स्ट्राइक, तो यहाँ पे हो जाएगा जिसकी ऑन स्ट्राइक। यहीं पे एक क्वेश्चन हो जाएगी, आई पे डैश योर डिमांड, मैंने पेमेंट जो था उसको पे कर दिया, किस लिए, बिकॉज आपका डिमांड था, तो यहाँ पे क्या होगा, ड्यू टू योर डिमांड, क्या वो ऑन योर डिमांड, ऑन योर माय मदर अगर यहीं पे क्वेश्चन हो गया, my mom has cooked tasty dish dash my demand, बोलो तो क्या करेंगे हम लोग, किस प्रीपोजिशन में फिल करने जा रहे हैं, फास्ट एवरीबॉडी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑन माय डिमांड, मेरे डिमांड पे ये टेस्टी खाना जो है वो बनने जा रहा है, तो ये ऑन का पॉइंट है, ऑन वॉर ये भी कर सकते हो, मूवमेंट है, स्ट्राइक एक्टिविटीज है, वॉर है, वर्ल्ड वॉर है, जो चीजें हमारे इस तरह की जो एक्टिविटियां होंगी उसके पहले आपको ऑन का यूज कर लेना है, डन। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, ध्यान दीजिएगा, टू ये आपका ए, ये आपका बी, फास्ट एवरीबॉडी, एवरीवन फास्ट, फास्ट एवरीबॉडी, ओके, दो स्टूडेंटों का आंसर आ गया, फास्ट, एवरीवन, ओके,
ओके, नेक्स्ट, नो, आद्या आई के साथ हैज लगता है। ओके, देखो कहने का पॉइंट बड़ा सिंपल सा है, ठीक है। पहले तो सेंटेंस ही गलत है, सही बताया आपने, सेंटेंस इज रॉन्ग, ठीक है, बिकॉज ये है परफेक्ट, ये है आपका कंटिन्यूअस टेंस, एंड कंटिन्यूअस टेंस में आप फॉर एंड सिंस का यूज नहीं करते। फॉर सिंस का यूज आप परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या तो प्रेजेंट का हो गया या फिर पास्ट का हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे वॉज वेयर तो हट ही जाना है, हमें करना क्या है, had been done। अब आपको वर्कआउट करना है, तो आप लगाओगे फर्स्ट में क्या चीज हो जाएगा, since, और सेकंड वाले में क्या हो जाएगा, for। डन एवरीवन, डन एवरीवन। इसमें एक और एरर है, हमने देख लो, जब 2 हो गया तो यहाँ पे ईयर में क्या होगा, 2 years, ये भी देखिए हो जाएगा। तो ये है आपका फॉरेन टेंस का पॉइंट, आपको टेंस पे फोकस करना पड़ेगा, अदरवाइज मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। नेक्स्ट, देखो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, ऑन, ओवर एंड अबव, ये 3 अलग अलग प्रीपोजिशंस हैं, ठीक है। इन तीनों का यूज देखिए, सॉरी, हमने कहा पहला ऑन, सेकंड मैंने बताया ओवर, एंड थर्ड मैंने बताया अबव, ठीक है। इन तीनों का यूज देखिए, बड़ा सिंपल सा यूज है। अब इनसाइड फ्रेम है, देखो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था ऑन का पॉइंट। तो ऑन का पॉइंट का मतलब मैंने बताया था क्या, कनेक्टेड विद सरफेस, कनेक्टेड विद सरफेस, कनेक्टेड विद सरफेस, सरफेस के साथ इसका कनेक्शन होना चाहिए। जैसे छोटा सा एग्जांपल देखो, अगर ये मैंने बोली ये सरफेस है, ये सरफेस है, और ये मार्कर है, मार्कर क्या रखा मैंने, सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। तो ये अगर बोलना होगा क्या चीज की, दिस मार्कर इज डैश माय कॉल, ऑन, ओवर या फिर अबव, क्या होगा यहाँ पे, फास्ट, ऑन होगा। एक्सीलेंट, क्यों होगा ऑन, बिकॉज इस सरफेस से ये जो कॉल हमारा जो ये जो हैंड है, इससे ये मार्कर जो क्या है, अटैच है, कनेक्टेड है, दैट्स व्हाई आपने यहाँ पे ऑन लगा दिया। चलो ठीक है, अगर मैंने यहीं पे बताया my book is dash the table, टेबल पे यहाँ पे क्या कर लोगे आप, ऑन। ऑन का मतलब टेबल है, उसके ऊपर एक बुक जो है वो रखा हुआ है, अटैच्ड है, ठीक है। सेकंड बात करेंगे अबव, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ क्या, जैसे विदाउट एनी कनेक्शन, विदाउट एनी कनेक्शन। अब इमेजिन करो कि फैन जो है, द फैन इज रनिंग, गैस
माय हेड। अब कहने का पॉइंट है कि अगर मैं यहाँ पे, ये मेरा हेड है और फैन जो इसके ऊपर चल रहा है, ये फैन चल रहा है तो इसके ऊपर ही, मेरे सर के ऊपर फैन है, बट ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है क्या? कोई कनेक्शन है इन दोनों के बीच में? यस नो? आपके सर के ऊपर जो फैन चल रहा है, उस फैन का आपके सर के साथ कोई कनेक्शन है? देयर इज नो एनी कनेक्शन बिटवीन दैट फैन एंड योर हेड। तो जब यहाँ पे जब कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो इन दैट केस हमें यहाँ पे क्या लगाना होगा? तो फैन, बहुत सारे स्टूडेंट कर देते हैं कि द फैन इज रनिंग ऑन माय हेड, मेरे सर के ऊपर। तो ऑन माय हेड का मतलब फैन जो मेरे सर के ऊपर रखा है तब एक पे चल रहा है, इस तरीके से वो रन कर रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या करोगे आपको ध्यान देना। थर्ड है ओवर। अब ओवर का पॉइंट समझिए क्या कहना चाहता है। ओवर का पॉइंट कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कि अगर कोई एरिया है और ओवर अगर आप लगा रहे हो तो उसके दो सिरे जो है वो जुड़े होने चाहिए, दो सिरे। जैसे मैं सपोज ये कोई रिवर है, ये कोई नदी निकली है और इस रिवर के ऊपर मैंने एक ब्रिज बनाया है, ये ब्रिज। तो इस ब्रिज का देखो कि एक सिरा इधर से निकला और फिर दूसरा सिरा जाकर उधर जुड़ गया, दो सिरे जुड़े हुए हैं, मतलब दो तरीके से ये कनेक्टेड है। जबकि एबोव की बात करोगे, ये चारों तरफ से कनेक्टेड है, मतलब अब ये रूम है आपका, ये रूम है ना चारों तरफ पे, और इसमें ये तुम्हारा फैन जो है वो चल रहा है, फैन जो है वो चल रहा है चारों तरफ से, ये तो चारों तरफ से कनेक्टेड है। बट वहीं पे अगर दो साइडेड की मैं बात करूं, टू साइडेड की बात करूं, तो वहां पे आपका ओवर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टू साइडेड जो है वो वहां पे कॉर्नर्स पे कनेक्टेड है। तो यहीं पे अगर मैंने बोला, देखो इसीलिए हम लोग बोलते हैं ओवर पुल, ओवर ब्रिज। वहां पे अबोव ब्रिज नहीं बोलते हैं, वहां पे ऑन ब्रिज नहीं बोलते हैं, बोलते हैं क्या? तो यहाँ पे हमको बोलना होगा, जैसे मैं अगर दिस ब्रिज, यहाँ पे डैश सर आउट ऑफ स्क्रीन है। ओके, ओके 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 ओके। यहीं पे हम लोगों ने करा कि सपोज तो अगर मैंने कहा क्या इसकी ब्रीज is being built, ठीक है। तो ये जो गंगा नदी है, ठीक है, इसके ऊपर से ये ओवर ब्रिज, ये ब्रिज बनाया जा रहा है, ये ब्रिज बनाया जा रहा है। तो इसके एक साइड और ये दो साइड आपस में कनेक्टेड है, और इसके बाद ये दोनों ऊपर है। क्या करेंगे यहाँ पे? ऑन, अबोव या फिर ओवर, फास्ट। क्या करेंगे यहाँ पे? फास्ट। अबोव में करेंगे, यहाँ पे हम लोग साइलेंटली ओवर करने वाले हैं। यहाँ पे आपको करना क्या है? ओवर द गंगा रिवर। तो ये ब्रिज जो है वो गंगा नदी के जस्ट इस साइड से कट के उस साइड की तरफ गया। डन, डन एवरीवन। तो ऑन, अबोव एंड ओवर, तीनों में कंफ्यूजन खत्म। ऑन का मतलब मैंने सिंपल सा बता दिया, क्या चीज की जब कनेक्टेड हो। अबोव का मतलब ऊपर हो बट ये कनेक्टेड नहीं हो, और ओवर का मतलब होगा कि एक साइड से दूसरे साइड की तरफ जाना, मतलब दो साइडेड जो है, दो साइड जो है वो आपके लैंड से कनेक्टेड रहेंगे, और उसके बाद वो ऊपर आपका एरिया कवर करेगा। हो जाएगा एवरीबॉडी? डन एवरीवन?
देखो एक और पॉइंट हम लोग देखते हैं, ध्यान देना। हम लोग वर्कआउट करते हैं एट एंड अबाउट, ठीक है। दोनों के लिए हम लोग टाइम के लिए यूज करते हैं, बोथ कैन बी यूज्ड विथ क्या दिस टाइम, टाइम के साथ दोनों का यूज होगा लेकिन अंतर नहीं। एट का जब यूज करोगे तो ये क्या दिखाएगा, एग्जैक्ट, एग्जैक्ट टाइम, मतलब 1 मिनट इधर ना दूसरा मिनट उधर, एकदम एकदम टाइम का टाइम। जैसे मैं माय स्कूल, माय स्कूल स्टार्ट्स डैश 10 AM, तो मेरा स्कूल जो है वो 10 बजे स्टार्ट हो जाता है। मतलब क्या है ये, कंफ्यूजन है, एकदम एग्जैक्ट टाइम है। क्या होगा यहाँ पे, एट और अबाउट। फास्ट एवरीवन, यहाँ पे आपने कहा एट कर दिया, क्या एग्जैक्ट एग्जाम टाइम की बात कर रहा है। दूसरी तरफ वहीं पे आपने जब अबाउट की बात करा तो ये फ्लेक्सिबिलिटी की बात करता है, इधर उधर हो सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से मैं सपोज करो कि आई अटेंड द पार्टी, नाइन PM। अब पार्टी है, पार्टी अटेंड करने जाना है। अबाउट में स्टार्ट होता है, क्यों भाई? अब देखो यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान देना। अब यहाँ पे आपने कहा भाई ये 9 बजे, मतलब इनविटेशन तो 9 बजे तक जो है वो हम लोग पार्टी को क्या कर लेंगे, अटेंड करेंगे। तो अब ऐसा तो नहीं एकदम 9 बजे ही जाना, हो सकता है 2-4 मिनट इधर भी आ सकता है, 2-4 मिनट उधर भी जा सकता है, इधर उधर हो सकता है, इफ एंड बट। तो जहां पे आपके कंफ्यूजन से एकदम एग्जैक्ट टाइम नहीं है, वहां पे आपको एट नहीं लगाना, वहां पे आपको अबाउट लगाना है। यस, डन एवरीवन। तो ये है पॉइंट इसका। और देखो कुछ और प्रीपोजिशंस होते हैं, ठीक है, जो फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं। फिक्स प्रीपोजिशन जो होते हैं उसमें आप जब जाओगे, आपके पास जो ग्रामर के बुक्स होंगे, मैंने तो आपको सिंपल सा बुक बताया था कि लूसेंट का ग्रामर आप लोग ले लेंगे, बट आई होप बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग स्कूल के हैं तो अलग अलग तरह के बुक्स लिए होंगे, नो डाउट। तो उसमें आपको मैंने बताया था कि आपको लगभग आपके 4 या 5000 आपके फिक्स प्रीपोजिशन दिए हुए हैं, ठीक है, जिसको हमें रीड करना होता है, रीड करके उसको लर्न करना होता है। तो रीड करने का पॉइंट ऐसा नहीं है, अब उस प्रीपोजिशन जैसे मैंने आपको बताया था कैसे कि जैसे में इंटरेस्टेड, तो इंटरेस्टेड इसके लिए आपको हमेशा इन लगाना है। सेटिस्फाइड इसके लिए आपको हमेशा विद लगाना है। तो कहने का पॉइंट क्या है कि उसमें जितने भी फिक्स प्रीपोजिशन है उसको वर्कआउट करना है, उस पे कम से कम 2-4 सेंटेंसेस आप लोग को बनाने हैं घर पे। और क्योंकि आप देखो उस प्रीपोजिशन पे प्रैक्टिस करके ही कमांड किया जा सकता है, इसका कोई दूसरा व्यवस्था नहीं है कि इसको शॉर्टकट कुछ भी कर लिया जाए। केपी ठाकुर ठीक है, नो डाउट, मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि बुक गलत है। एक बार मैंने जो बताया ये भी बुक खरीद के देख लो, 200-250 रुपए में क्या बीस आते हैं, 150-200 रुपए में तुम्हारे बुक्स आ जाएंगे मार्केट में। नहीं है तो 200 रुपए का तो चाउमीन खा के आप लोग थ्रो आउट कर देते होंगे। तो एक बुक ही ले लो, एक तो एक्स्ट्रा बुक रहेगा तो क्या उससे नुकसान थोड़ी ना है। तो इसको वर्कआउट करिए, उसको प्रैक्टिस करो, ठीक है, प्रैक्टिस में लेके आइए। और ज्यादा से ज्यादा उसके ऊपर क्वेश्चन, मतलब जितने भी आपके फिक्स प्रीपोजिशन है उसके ऊपर कमांड करने का बस एक ही तरीका है कि उस पर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाया जाए।
2 4 10 20 क्वेश्चन, हर प्रीपोजिशन पे 2 4 क्वेश्चन बनाइए। अब बना के ही आप उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, कमांड हम लोग कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ से कुछ और आप लोग को वर्कआउट करना है, कुछ डिस्कस करना है, कुछ और जितना प्रीपोजिशन अभी आप लोगों ने वर्क किया इसमें कहीं कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? तो नेक्स्ट हम लोग का जो क्लास होगा उसमें हम लोग लिटरेचर का वर्कआउट करेंगे। नेक्स्ट जो क्लास है उसको लिटरेचर करेंगे। तो आप लोग लूसेंट का ग्रामर ले लो और उसके जितने भी प्रीपोजिशन, फिक्स प्रीपोजिशन है उसके ऊपर वर्कआउट करो, और वर्कआउट करने के साथ ही आप लोग वर्क करेंगे। द रिवर फ्लोज डैश। देखो एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा, डैश द ब्रिज। ओवर ओवर तो होगा नहीं। एक छोटा सा एग्जांपल देख लो, मैं तुमको ये बता रहा हूँ। देखो इनका जो क्वेश्चन है इसको हम लोग लिख लें। देखो यहाँ पे इनका, इन्होंने क्वेश्चन लिखा, द रिवर फ्लोज डैश द रिवर। इसमें इन्होंने ऑप्शंस दिया, पहला ओवर, दूसरा ऑप्शन हम लोगों ने लिखा इनटू, तीसरा ऑप्शन लिखा बिलो, चौथा ऑप्शन लिखा अंडर, कोई और ऑप्शन है? पांचवा भी ऑप्शन है। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, ब्रिज। डन, अब तो सही है ना? चार ही ऑप्शन है, ओवर है, अंडर है, बिलो या फिर इनको। चलो ठीक है। अब देखो इनका ये जो है, नदी जो है वो ब्रिज के नीचे बह रही है। ओवर का मतलब तो ऊपर, ये तो हट गया, इसको रिमूव कर लो। इनटू का मतलब में रिमूव कर लो, बचा ये बिलो एंड अंडर। ठीक है, तो यहाँ पे आप, चलो इसमें कितने स्टूडेंट है, कौन बताना चाहेगा? एवरीवन? इसमें आपको भरना है क्या, स्टिबिलो भरना है। ठीक है, इस प्रीपोजिशन को यहाँ पे, इसको हम लोग अगले क्लास में वर्कआउट करेंगे, या फिर क्यों इस तरीके का वर्ड आएगा, इसको हम लोग वर्कआउट करेंगे। तो एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पे हम लेंगे। हाँ बोलिए, हाँ बोलो। फास्ट। ओ भाई 5-6 स्टूडेंट बचे। यहाँ पे आप कर लेंगे अंडर, दे लिव अंडर द सेम रूफ, अंडर द सेम रूफ, एक ही छत के नीचे सब के सब रहते हैं। हो जाएगा। देखो अंडर एंड बिलो में मैं छोटा सा एग्जांपल तुमको बता दूं, ठीक है। बिलो का मतलब होता है, जैसे मैं ये सपोज करूं कि ये ब्रिज है और ये नदी है, ये नदी क्या बहती हुई, फ्लो करते हुए एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। ठीक है, ये क्या है, मोशन में जा रही है, ये दैट इज कॉल्ड। तो यहाँ पे आप करोगे बिलो। ठीक है, और ये छत है और इसके नीचे हम लोग क्या करते रहते हैं, ये परमानेंट है, यहाँ पे ये रेस्ट पोजीशन है, यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अंडर। डन, हो जाएगा। चलो डन। तो जो फिक्स प्रीपोजिशन है उसके ऊपर भी आप लोग वर्कआउट करेंगे। तो एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम लोग।
ओके